स्वागत करता हूं। आज हम बिहार बोर्ड द्वारा जो प्रश्न जारी हुई है, मॉडल सेट जो जारी हुआ है, उसको हम बताएंगे। साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम बताएंगे। ये आज सेट 4 है, 3 सेट बता चुके हैं। 3 सेट पहले वाले आप देख सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव आप 2 बार 3 बार जरूर पढ़िए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो इसलिए आज हम जल्द कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। क्या है? 2 नियम है। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण क्या कहलाता है? वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, जल में तिरछी प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। क्या होगी? जल में जा रही है तो झुकेगी अभिलंब की ओर। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस। अपसारी लेंस में मतलब समझते हैं क्या होता है? प्रकाश को फैलाना। अभिसारी लेंस के मतलब प्रकाश को एक बिंदु पर ग्रहण करना, एक जगह समेटना, है ना। तो ये करा अपसारी लेंस। और पिछले वाले सेट में अभिसारी लेंस कह रहा था, यह अपसारी और अभिसारी का बात हो रहा था। तो अपसारी लेंस में अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है। किस बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के समान कहाँ रखना चाहिए? कहाँ रखना चाहिए? तो लेंस के फोकस दूरी की 2 गुनी पर। लेंस के फोकस दूरी की 2 गुनी पर रखनी चाहिए। फिर देखिए 5वें, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है क्या? किस पर बनाता है? जिस भाग पर। देखिए 5 नंबर है ना। देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता हुआ भाग है दृष्टि पटल। क्या है? दृष्टि पटल। किसी माध्यम अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। साइन आई बाई साइन आर, ये हो जाएगा। किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो मात्रक विहीन होता। आवर्धन पिछले वाले सेट में आया हुआ प्रश्न है ये। तो मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण है? किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के अपवर्तन का। प्रकाश के अपवर्तन का। फिर 9 नंबर देखिए, किसी चालक के प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है दोस्त? चालक के पदार्थ के प्रकृति पर, कि उपयुक्त सभी पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक की लंबाई पर। प्रतिरोध की बात हो रहा है तो लंबाई अगर ज़्यादा हो तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर है जो कि कम हो तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी हाँ उस पर निर्भर करता है। क्या करता है? सभी पर निर्भर करता है। डी हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? विद्युत शक्ति बोल रहा है, समझ गए? शक्ति मतलब वाट। विद्युत शक्ति आवे तो वाट, शक्ति का मात्रक ही वाट होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ब्याज देखिए, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? फ्यूज तार क्यों लगाते हैं हम लोग? फ्यूज तार क्यों? प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम हो, ठीक है ना। प्रतिरोध अधिक हो, गलनांक कम हो, इसलिए लगाते हैं। निम्नलिखित पदार्थों
में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? बताना है कि इसमें कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो पीतल नहीं है। इसमें जब हम चुंबक को सटाएंगे तो पीतल में क्या होगा? नहीं सटेगा। बाकी निकेल, लोहा और कोबाल्ट सब में क्या होगा? सट जाएगा। ठीक है ना। अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। 15 नंबर में देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओस्टर्ड ने किया। किसने किया? ओस्टर्ड ने किया। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक का क्या कौन है दोस्तों? ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। तैलीय कागज होती है। तैलीय कागज क्या होती है? तैलीय कागज जो होता है पारभाषक, अर्ध पारभाषक उसी को कहते हैं। पारभाषक दिखता है ये पट्टी से ऊपट्टी, कागज को भेंगाएंगे तब। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? पूर्व 2 मिनट दिखाई देने लगता है। तो देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो सब जगह अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो समान होती है। ये पिछले सेट में भी आया हुआ है। लेंस में बहुत सारे प्रश्न है जो कि पीछे वाले सेट से मैच कर रहा है, इसलिए आपको पीछे वाली सेट आप अच्छी तरह पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, तो आगे वाला सेट में आपको बहुत ही आसान होगा याद करने में। बहुत कम ही प्रश्न याद करना पड़ेगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है? 3 होती है, 4 होती है, 2 होती है कि 1 होती है? कौन होता है दोस्त? तो लेंस में बताइए, बी 2 होता है। लेंस में इस तरह का लेंस होता है। कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है। ठीक है ना। विद्युत का अच्छा चालक क्या है? विद्युत का अच्छा चालक, सबसे ज्यादा अच्छा चालक कौन होता है? तो चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। फिर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुक्र सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। ऋण इलेक्ट्रॉन किस पर बना होता है? तो कार्बन का बना हुआ होता है। धातु पर तो पॉजिटिव धनात्मक होता है। ठीक है ना। 1 जूल का मान होता है। देखिए ये सब प्रश्न आया हुआ है पीछे वाले सेट में। 1 जूल का मान कितना होता है? तो 0.24 कैलोरी। 0.24 कैलोरी होता है। फिर देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? फिलामेंट की बात हो रहा है तो टंगस्टन का। देखिए पिछले वाले सेट से बहुत सारा मैच हो रहा है। डी होगा। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? बताइए। रियोस्टेट का तो धारा के परिमाण के वृद्धि या कमी है ना। रियोस्टेट यानी कि 26 के 3 हो जाएगा। विद्युत आवेश का विद्युत आवेश का देखिए, विद्युत आवेश का देखिए क्या होता है? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। फिर देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2, ये जो रिएक्शन है BaSO4 और NaCl बनाता है, कौन सी अभिक्रिया? अभिक्रिया रिएक्शन से पूछ रहा है। ठीक है। तो द्वीप विस्थापन। कौन सी अभिक्रिया हो गई? द्वीप विस्थापन। द्वीप विस्थापन कैसे हुआ? देखिए BaSO4 इससे Ba है जो कि बेरियम है जो कि Ba है जो कि SO4 लिया, और फिर ए सोडियम है जो कि क्लोरीन लिया तो NaCl।
इसका भी विस्थापन यहाँ हुआ, इसका भी विस्थापन, एक द्वीप विस्थापन इसको कहते हैं। क्या हुआ? द्वीप विस्थापन। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? तो क्या होता है दोस्त? अम्लीय वर्षा का 5.6 से कम होता है। NaCO3 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है नाम, या बेकिंग सोडा भी उसे कहा जाता है, NaCO3 को। दिखाई पड़ रहा है ना? थोड़ा सा प्रिंट में प्रॉब्लम है, लाल लाल तो सब है। अचार का उपचार करने के लिए अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का होता है? तो यहाँ पर देखिए एंटीसीड का। चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल कौन सी होता है? तो इसमें देखिए मिथेनोइक अम्ल है, ठीक है ना, और मिथेनोइक अम्ल होता ही है। क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल होता ही है। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल बताइए। ऑक्जेलिक अम्ल किस में क्या पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है दोस्त? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फल होते हैं? किसके आवर्त फल होते हैं दोस्त? तो परमाणु संख्या के। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 के बाद 36 में देखिए नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं? तो कितने अबंध होते हैं? तो त्रिअबंध होते हैं। देखिए कार्बन की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है? बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बाहरी कोश में पूछ रहा है दोस्त। तो बाहरी कोश में कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? देखिए तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 37 के बी। जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील क्या है? तो क्या है दोस्त? मिश्र धातु है। समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न भिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? भिन्न भिन्न संरचना हो, ठीक है ना, तो सजातीय श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजातीय। देखिए CH2 ये सब क्या है? सजातीय श्रेणी कहता है। समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न भिन्न संरचना का यौगिक। आणविक सूत्र समान हो लेकिन इसका संरचना भिन्न भिन्न बनता है, इसलिए इसके क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी। फिर देखिए मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीव के बारे में बोल रहा है, किसके आवर्त फलन होते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है परमाणु संख्या के होता है, परमाणु द्रव्यमान के होता है, परमाणु आकार के होता है, घनत्व के होता है। किसका होता है? तो परमाणु संख्या के होता है फलन। आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? उदग्र स्तंभ की बात हो रहा है तो क्या कहलाते हैं? तो समूह कहलाते हैं, या वर्ग कहिए, ठीक है ना, या ग्रुप कहिए। देखिए अम्ल राज्य में सांद्र एवं HCl सांद्र HNO3 के अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? HCl HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो कितना होता है दोस्त? तो 3:1। कह रहा इनमें से कौन एमीन
अम्ल के विखंडन से बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। कौन बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है तो NH3। बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पिछले वाले सेट में आया हुआ है। बुझा हुआ चूना। निम्न में कौन भस्म नहीं है? भस्म की बात हो रहा है, यानी भस्म नहीं है तो अम्ल होगा। भस्म नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए इसमें कह रहा है कौन भस्म नहीं है, तो NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, ये सब क्या है? भस्म है। अब पूछ रहा है भस्म नहीं है तो ये अम्ल है, NaCl। जस्ता का अयस्क क्या है? जस्ता का अयस्क क्या है? जस्ता के बारे में बोला, जस्ता का अयस्क क्या है? तो जिंक ब्लेड। क्या होता है? जिंक ब्लेड। फिर देखिए सिलिकन है एक। सिलिकन क्या है? उपधातु है। ठीक है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? नाइट्रोजन उपस्थित नहीं। सब पिछले वाले सेट से लड़ रहा है। ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन भी होता है। मेथेनॉल अम्ल का समान नाम क्या है? मेथेनॉल अम्ल का समान नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल। मेथेनॉल अम्ल का समान नाम फॉर्मिक अम्ल। सोना की परमाणु संख्या कितना है? 79 है। सब लड़ा हुआ है पीछे वाले सेट से। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया बोल रहा है दोस्त, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है तो अवक्षेपण क्या है? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ठीक से पढ़ते हैं तो पीछे वाले सेट से लड़ता जाता है, आपको याद कम करना पड़ेगा। और दोस्त एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो के शुरू में सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद लास्ट में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। और जिससे कि और सब्सक्राइब करने के बाद आप क्या कीजिएगा कि बेल आइकन वाला जो घंटी है उसको ऑल क्लिक करके दबा के ऐसे कि ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्त, जिससे कि और किन्हीं को ये लाभ हो सके। आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं दोस्त, कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा यार। बहुत कुछ यहाँ पर से सीखने के आपको मिलेगा। बेसिक से एकदम बेसिक फंडा से बताते हैं जो कि एकदम आपको समझ में आना ही आना है। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। तर्क के साथ बताते हैं दोस्त कि कैसे ये सूत्र आया, क्या हुआ, पूरा नाम बताते हैं डिटेल में। जो जो जीरो है वो भी हीरो बन सकता है यार इस पे। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा, हीरा भी हो जाएगा, फ्लोरीन भी हो जाएगा, ग्रेफाइट भी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। फिर देखिए एक अणुसूत्र परंतु भिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र परंतु भिन्न संरचना वाले समावयवी कहते हैं। निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? कौन सा जैव मात्रा का ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा। फिर देखिए अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा की बात हो रहा है दोस्त। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन विधि द्वारा होता है। छोटी आंत में पाया जाने वाला शशांकुर क्या कार्य है? छोटी आंत में पाया जाने वाला शशांकुर का क्या कार्य है? बताइए क्या कार्य है दोस्त? तो अवशोषण करना, स्वांगीकरण करना, पाचन करना, अंतर्ग्रहण करना, ये सब नहीं होगा। क्या होगा? अवशोषण करना। अवशोषण करना। फिर देखिए
क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, गोल्गी दिया हुआ है, तो कौन हो जाएगा? कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। फिर पादप में अनॉक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? क्या है उत्पाद है दोस्त? 59 के 3 इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा होता है। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो तितली में पाया जाता है। इनमें से कौन सा पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, तो क्या हो गया? स्टार्च। क्या हो गया? स्टार्च। इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो बताइए इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है? लार ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि दिया हुआ है, स्वेदी ग्रंथि दिया हुआ है, तो लीवर यानी यकृत। ठीक है। इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? कौन सा फल पकाने में प्रयुक्त होता है जो? तो एथिलीन होता है, एथिलीन। फिर देखिए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्त? तो देखिए एड्स दिया भी है। फिर रतौंधी भी दिया हुआ है। रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। एड्स किसकी? HIV के बारे में बोल रहा है। और घेंघा रोग क्या होता है? फिर देखिए मधुमेह, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। 65 के बी, 65 के बी। फिर देखिए मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो गर्भाशय में होता है, गर्भाशय में होता है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए अनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? अनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? तो मेंडल। कौन कहे जाते हैं? मेंडल। अनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? मेंडल। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्त? जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो देखिए इसमें अब घटक भी दिया हुआ है, उपभोक्ता भी दिया है, उत्पादक भी दिया हुआ है। ऊर्जा का स्रोत जीव मंडल में सूर्य बहुत जरूरी है। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जातियों की, जातियों के बारे में बोल रहा है दोस्त, तो किसके हैं? डार्विन, डार्विन जी के हैं योगदान। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तब हम लोग क्या पढ़े थे? जाइलम और फ्लोएम पिछले वाले सेट में आया हुआ है, हूबहू उसी तरह को छाप दिया गया है। पिछले वाले सेट में आप देख सकते हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ, तो देखिए विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो यकृत होती है, लीवर होती है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन कौन सा बनाए रखता है? तो सेरिबेलम, सेरिबेलम। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? किशोरावस्था में होने वाले कौन सी है? तो देखिए एस्ट्रोजोन और टेस्ट्रोजोन, टेस्ट्रोन दोनों हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। रक्त क्या है? संयोजी उत्तक होता है दोस्त, पिछले सेट में आया हुआ है, संयोजी उत्तक होता है। फिर देखिए 78, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? बता सकते हैं? जोहानसन ने। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जोहानसन ने। नरयुग्मक गुणसूत्र कितने गुणसूत्र की संख्या होती है? नरयुग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है दोस्त? तो बताइए 23। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है नरयुग्मक में? 23। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है दोस्त, थैंक्स।